Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, जैसा भी होगा ऑब्वियसली हम उसको क्लियरली डिपिक्ट करेंगे, क्लियरली हम उसको आपके तरफ लेके आएंगे. So of course, what is coming towards you and who is coming towards you. प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे क्लेम कीजिए रीडिंग को. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. सो आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है, आप बोल सकते हैं ये बच्चे क्यों है यहाँ पे. बच्चे इसलिए है कि हमेशा आप ये चीज़ जान के रखें, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हों, चाहे आप कितने भी किसी भी पोजीशन में हो, ठीक है, चाहे आपकी सिचुएशन नाजुक जा रहे हो, जो भी हो, आपके अंदर जो एक बच्चा है, ठीक है, दिल तो हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए. बच्चा जैसा फीलिंग हमेशा आपका होना चाहिए, चाहे आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है. सो यू हैव टू कीप द चाइल्ड इनसाइड यू एवेकेंड, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू विल लूज द फेज ऑफ लाइफ. ठीक है, फिर आप लाइफ को जी नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा. मतलब समझ रहे हैं ना, यू कैन एन्जॉय लाइफ इफ़ यू बी लाइक अ चाइल्ड एवरी टाइम. सो ऐसा आपने कभी बहुत बार देखा होगा कि बहुत ज़्यादा शादी होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग भी डांस करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज सब लोग नहीं करते हैं, कुछ बुज़ुर्ग डांस करते हैं क्योंकि बिकॉज स्टिल दे हैव द चाइल्ड इनसाइड विद इन एंड दैट्स ग्रेट. ठीक है, इससे क्या होता है ना, इसके आपको कोई भी पेन या स्ट्रेस नहीं होता है. ठीक है, मेडिसिनल भी, मतलब मेडिसिन भी काफ़ी फास्ट काम करना स्टार्ट कर देता है. इसी तरह से आप अपने ज़िंदगी में हमेशा उस चाइल्ड को लाइव रखिएगा. सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड टेल मी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम एंड हु इज़ कमिंग फॉर देम. क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या आ सकता है उनकी ज़िंदगी में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे कुछ लेटर्स अभी से मुझे दिख रहा है, लाइक ओके. इट्स लाइक व्हाट यू नो बेसिकली कि यहाँ पे देखो, एक औरत है या मर्द है जो भी है, एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. आप खुद ही देखो यहाँ पे. सो ये जो इंसान है, चाहे वो मेल और फीमेल हो, कुछ इस तरह से मांग रहे हैं. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जो भी चीज़ आप बहुत टाइम से ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो हकीकत में बदल जाए, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी में बदल जाए. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ आपके पास आ रहा है. ठीक है, बहुत जल्द. नो सूनर और लेटर यू विल हैव दैट. बट कहीं ना कहीं पे उसका दो पहलू हो सकता है अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. सो दो चीज़ हो सकते हैं. एक तो है कि उसमें आपके चांसेस बढ़ते हैं, रिस्क हमेशा ही रहता है. ठीक है, उस तरफ से मैं देख रही हूँ. और दूसरी तरफ से मैं ये देख रही हूँ, देखो यहाँ पे मैन है और यहाँ पे वुमेन है. सो इफ़ यू आर अ मैन, इफ़ यू आर अ वुमेन, ठीक है, इफ़ यू आर लाइक दिस, सो यू वांट अ पार्टनर हु शुड बी विथ यू. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यू वांट अ कंपेनियनशिप जो आपकी तरफ आ रहा है. मैंने आपको वही कहा, जो आप चाह रहे हो उसी तरह से वो मैनिफेस्ट होगा. और मैंने ऐसा नहीं है कि रीडिंग जब मैं कर रही हूँ तब ना ऐसा है कि मैं जानबूझ के इसको गर्ल बनाया, इसको बॉय बनाया, या इसको मैन बनाया, इसको वुमेन बनाया. नो, द शेप इज़ टेकिंग दैट फॉर्म. अगर आप इस तरफ से देखो, इसका एक जुड़ा है और यहाँ पे कोई जुड़ा नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट सर्टेन कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए प्यार, ठीक है, ऑब्वियसली जिस्मानी ताल्लुकात, यहाँ पे रूमानी अनुभव, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है. सो बेसिकली आई ऑल्सो वुड लाइक टू स्पीक रिगार्डिंग दिस कि अगर आपका इस तरह से रहा, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे तो नेगेटिव एनर्जीज़ को आप ज़्यादा ही अपने ज़िंदगी में अटैच कर लेंगे, जो सही नहीं है. ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक यू नो यू विल बी स्टार्टिंग लाइक अ न्यू जर्नी. और उस जर्नी में, उस
जर्नी में आप बहुत लोगों को शामिल नहीं करेंगे, कुछ ही लोगों को आप उसमें शामिल करेंगे। सब लोग उस जर्नी में आपके साथ नहीं होंगे, बिकॉज यू विल कट एंड इरेज मेनी पीपल फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आप डिटैच रहेंगे उन लोगों के साथ जो लोग आपको, मतलब जब आपकी सबसे ज़्यादा नीड था, जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है, सो देयर इज़ अ बर्ड विच मीन्स ट्वीट ट्वीट। सो जिस तरह से होता है ना कि एक मैसेज ऑटोमेटिकली, या आप बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपके ईमेल में ब्लिंक करे, या नोटिफिकेशन मिले, या कुछ ऐसे मैसेजेस या आपके पास कॉल आए जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा सा डील या कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर या कोई इस तरह का प्रपोजल फॉर समथिंग वेरी न्यू, ठीक है, लाइक स्पॉन्सरशिप, लाइक ब्रांड कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ बात करना बहुत देर तक, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का प्रॉब्लम इसलिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना वो लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं और आपके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपके बातों को विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक चल रहे हैं, या लोग जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, बट आपका कोई बात ये नहीं मान रहे हैं, और इसी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, इतना सुंदर ये पक्षी आया ना, अगर आप इस चीज़ को देखो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सुंदर ये पक्षी है। सो आई डू थिंक सो दैट मेनी ऑफ यू विल हैव द लिबर्टी। क्या लिबर्टी आपको होगा, क्या आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, आप अपना डिसीशंस फ्रीली ले सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है जहाँ पे आपने कभी भी फ्री डिसीशंस नहीं ले पाए, इधर तो आपको मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ा या उससे भी हायर अथॉरिटीज़ को आपको करना पड़ा, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नेक्स्ट जाने वाले हैं वहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी लाइक अ फ्री बर्ड टू टेक डिसीशंस, क्योंकि वो आपके ऊपर ये भरोसा तो ज़रूर करेंगे कि आपका कोई भी डिसीजन उनके कंपनी या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो एक संस्था है, उसके खिलाफ तो नहीं है बिल्कुल। मुझे यहाँ पे बार बार महसूस हो रहा है दैट यू आर स्टक बिटवीन टू पीपल, लाइक कोई ऐसा तो आपको कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, फिर आप डिसीजन चेंज कर रहे हो, फिर आपको कोई बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे करो, ठीक है, तो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो यू आर स्टक बिटवीन टू वेरी मच ऑड डिसीजंस, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक यू नो व्हाट, यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ड्रिलिंग मशीन, यहाँ पे देखो इट्स लाइक अ ड्रिलिंग मशीन ऐसे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ड्रिलिंग मशीन का बहुत सारे उपयोग होते हैं, उसको ड्रिल करने का, ठीक है, नेल्स लगाने का, ठीक है, बहुत सारे काम हो जाता है, फिट करने का, कुछ अगर आपको कुछ पिक्चर लगाना है, ठीक है, अपने घर में, तो ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। सो ड्रिलिंग मशीन बहुत ही गहराई तक जाता है दीवार का, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे दीवारों को भी कान होते हैं। सो वेन एवर यू विल स्पीक इन पब्लिक और वेन एवर यू स्पीक इन प्राइवेसी, मेक श्योर जब आप प्राइवेटली बात कर रहे हैं या जब आप पब्लिकली बात कर रहे हैं, उसमें आप ये चीज़ ज़रूर संभाल के रखें कि आप जिसको फेस करें वो कौन है, क्या वो आपके हमसफ़र है, क्या वो आपके पार्टनर है, या वो आपके क्लाइंट्स है, वो आपके बिजनेस रिलेटेड है, वो आपके कस्टमर्स है, वो आपके ऑडियंस है। आपको तो ये मानना पड़ेगा ना। आप कुछ भी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल बर्स्ट आपका आ सकता है, इमोशनली आप बहुत कुछ चीज़ कह दो, ठीक है, जो आप जानते ही है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज फॉल्ट फाइंडर्स, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं कि आपकी बातों को सुनकर हमदर्दी देंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उनका काम ही कुछ इस तरह से है। सो बिफोर यू स्पीक टू अदर्स, मेक श्योर दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, ठीक है, या आप उसको डील कर पाए। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप। अभी आपका समय इस तरह से शुरुआत हो रहा है कि जहाँ पे आपको महसूस होगा ये हमारा जो प्यार है, हमारा जो ये रिश्ता है, धीरे धीरे और गहरा बढ़ता जा रहा है। शायद आप किसी को मिलेंगे एंड उसके साथ आपको फ्रेंडशिप भी कनेक्शन रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत कुछ चीज़
शेयर करते करते आपको ऐसा लगेगा अरे यही तो इंसान थे, ठीक है, जो मैं ढूंढ रहा था या मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से लेकिन मिला नहीं। सो आई कैन सी अ लॉन्ग ट्रेल, मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेल दिखाई दे रहा है, मतलब इट्स अ लॉन्ग ट्रैक, यू कैन से लाइक दैट व्हाट आई कैन फील। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है द डिस्टेंस कवर्ड, बहुत कुछ फासले जो है यहाँ पे मिटने का नाम नहीं ले रहे थे, बट येस आई कैन फील दैट मेनी डिस्टेंसेस विल बी कवर्ड वेरी सून। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे एक औरत है जिसके लंबे बाल हैं और वो किसी को तो कुछ दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक माँ जैसा यहाँ पे फिगर है जो इस बच्चे को कुछ ऐसा दे रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है द फ्लो ऑफ अबंडेंस, द प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम मदर, फ्रॉम गॉडेसेस इज कमिंग टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक वुमेन आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे रही है। सो द फेमिनिन एनर्जी इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। हो सकता है कि देखो हमेशा माँ दुर्गा या माँ काली या माँ हमेशा हमारे पास नहीं होते हैं ब्लेसिंग्स देने, बट थ्रू द मीडियम दे कैन गिव। लाइक आपने ढेर सारा औरतें के लिए बहुत कुछ किया होगा, चाहे पूर्व जन्म में किया हो, इस जन्म में किया हो, जो भी किया हो, जैसे भी किया हो, या बच्चे के लिए किया हो या अनाथ के लिए किया हो, जैसे भी आपने किया उसका सीधा सीधा दुआ जो वो देंगे ना आपको, और दुआ जो आपको दे रहे हैं अभी तक, उसके वजह से यू विल बी you can say like promoted to a next level of success that you will remember forever। जैसे आपको हमेशा ही याद रहेगा ये चीज़ आपके साथ हुआ। ओके अभी हम क्या करते हैं देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। अभी हम कार्ड से देखते हैं ताकि हमें और भी पता चले। सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं उनके लाइफ में। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द परफेक्ट की। आपको पूरी तरह से वो सारे सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। पक्षी वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है, औरत वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है। यूनिवर्स हैज़ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यूनिवर्स हैज़ ऑल द सोल्यूशंस। बात ये आता है कि आपको ये चाबी इस पिंजरे को खोलने के लिए मिलेगा या नहीं। यस मिलेगा, द परफेक्ट की विल हैव। दैट्स वाई यहाँ पे बर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ किसी का कम्युनिकेशन होगा। अभी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा इट इज़ रिलेटेड टू लव और समथिंग एल्स रोमांटिक, बट इट कैन बी एन अर्जेंट बिजनेस कम्युनिकेशन या वर्क रिलेटेड या करियर रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड कुछ ऐसा है। वो आपको सोल्यूशन दे देंगे या वो आपको सजेशंस देंगे, और जब सजेशंस देंगे तो आप राइट चाबी को उस प्रॉब्लम में अगर फिक्स कर दोगे तो ये पिंजरा खोल जाएगा। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है भी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल गेट द राइट पार्टनर इंस्टेड ऑफ द रॉन्ग पार्टनर इन योर लाइफ। आपको समझ में आ रहा है, आपको राइट पार्टनर से मुलाकात होगा। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जो आज का मेन मुद्दा था कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में। यस यहाँ पे भी लेडी है और इसके बहुत लंबे बाल है जो जूड़ा बना के यहाँ पे रखी है, और जो जूड़ा मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया था कि वहाँ पे उस लेडी की भी जूड़ा थी, राइट, यहाँ पे पोल्का डॉट से। एनीवे आई ऑल्सो डू सी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रहा है। आपकी विश्वास, आपकी पर्सपेक्टिव, आपका जो है ना कि कहीं ना कहीं पे यू विल बी लाइक योर मेंटेलिटी विल चेंज। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपके जो कॉन्सेप्ट है, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा धारणा करना है ना, डिल्यूशन जो था, फॉल्स बिलीफ जो था आपका किसी के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में, वो है, वो सब कुछ बदलने वाला है। एंड डेफिनेटली देयर विल बी द गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली देयर विल बी द सरप्राइजेस दैट आर वेटिंग फॉर यू बेसिकली, ठीक है, जो सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी आप उस सरप्राइज, कभी कभी क्या है ना, डेथ ऑल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, राइट, डेथ कार्ड इज द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग।
सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, भले ही कुछ चीज़ों का अंत होने से आपको कष्ट हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं तो ये नहीं चाहता था, लेकिन उसको फिनिश करने के बाद ही, ठीक है, आपको वो मौका मिलेगा उस अमृत को पीने का जो आपको काफ़ी तकलीफ हुआ था, क्योंकि आप डेमॉन से लड़ रहे थे, आप इविल एनर्जी से लड़ रहे थे, ठीक है। बॉटम ऑफ द टेक वी डू हैव द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जो कंपेनियनशिप आप ढूंढ रहे थे, जो एसोसिएशन आप ढूंढ रहे थे, जो पार्टनरशिप आप ढूंढ रहे थे, obviously you're going to get that. I do find 14 is a number for the temperance card, जहाँ पे union of the two souls is obviously there. अगर कोई सोच भी रहे हैं आपको प्रपोजल देने का तो वो देंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रपोजल मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप जो भी मैंने कहा है वो ऐसे ही आया है, ऐसे ही आएगा। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।